हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो है इन पेज 2009 का जो है वो ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इन पेज 2009 बेसिकली है क्या और ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप आगे चल के क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, मैं आपको क्या चीज़ें सिखाऊंगा, इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है और जो भी हम लोग इसमें आगे चल के सीखेंगे उसमें आगे चल के मैं क्या ऐसी बड़ी चीज़ है जो मैं आपको कवर कराऊंगा इस इन पेज के कोर्स के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है ओवरव्यू खाली दूंगा, क्योंकि मैंने RSL ट्यूटर के ऊपर अभी लास्ट कुछ दिनों पहले ही, यानी 3-4 दिन हुए होंगे, मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है इन पेज के ओवरव्यू के हवाले से। तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये मैं बना रहा हूँ इन पेज ओवरव्यू के लिए, जिसके अंदर आप जो है कंप्लीट जानेंगे कि इन पेज बेसिकली है क्या और इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इन पेज का जो ये लिंक है, आप readstudylearn.com के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओवरव्यूज़ का जो है एक नैब बार के अंदर जो है एक बटन मौजूद है जिसके अंदर इन पेज सॉफ्टवेयर ओवरव्यू जो है आपके पास अभी अवेलेबल है। इन फ्यूचर हो सकता है आगे पोस्ट मैं और आर्टिकल्स डालता जाऊंगा, तो ये आर्टिकल अभी तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है लेकिन ये आगे मूव होता जाएगा। तो बेटर प्रैक्टिस आपके लिए ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर ओवरव्यू में जाएं और यहाँ पर इन पेज सॉफ्टवेयर ओवरव्यू जो है मौजूद है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस आर्टिकल के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर इन पेज का ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने राइट डाउन किया है। इसके अंदर मैंने कुछ हिस्ट्री बताई है इन पेज के हवाले से कि इन पेज जो है वो 1994 में जो है वो अनाउंस हुआ था। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जब अनाउंस हुआ तो इसमें सबसे मेनली जो लैंग्वेज थी जिसके ऊपर काम किया जाता था वो थी इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके ऊपर खाली टाइपिंग वगैरह करके और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के थ्रू काम किया जाता था। फिर आगे चल के क्योंकि ये ओपन सोर्स था और इसके अंदर काफ़ी जो है कोड्स जो है वो ओपन सोर्सली अवेलेबल थे, तो पाकिस्तान के कुछ डेवलपर्स जो हैं उन्होंने मिलके जो है इन पेज 2000 को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी चेंजेस करी और उसके अंदर उन्होंने जो कीबोर्ड्स लाइब्रेरी मौजूद है इन पेज के अंदर उसको उन्होंने चेंज किया और उर्दू के हवाले से जो है उसकी लाइब्रेरी क्रिएट करी। और अब जो है इन पेज 2009 और 2014 भी मेरे ख़्याल से इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन मौजूद है वो है 2009 और मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। उसके अंदर जो है आपके पास वही लाइब्रेरी भी मौजूद है, सारी फ़ॉन्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर आप थारोली जो है वो उर्दू की टाइपिंग वगैरह के ऊपर काम कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो, अरबिक भी टाइप कर सकते हो, फ़ारसी के ऊपर काम कर सकते हो। और दूसरी मेन चीज़ जो है इन पेज के अंदर ये भी है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो भी आप एज़ इट इज़ सेम वे में काम कर सकते हो जिस तरीके से आप उर्दू के ऊपर काम करते हो, लेकिन उसके लिए आपने हिंदी वर्जन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। मेरे पास चूँकि उर्दू वर्जन जो है वो अवेलेबल था तो मैंने उसका जो लिंक है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। आप चाहो तो यहाँ से जो है इस सॉफ्टवेयर को, जो कि फुली वर्जन है, कोई क्रैक का नहीं है, इसके अंदर फुली पेड वर्जन है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली आपने यहाँ फेसबुक वगैरह पे लाइक करना होगा या ट्विटर को आप कोई पोस्ट कर दोगे तो ये कंटेंट जो है वो अनलॉक हो जाएगा और इसके अंदर जो लिंक मौजूद है वहाँ से आप इन पेज को जो है वो ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर बेसिकली सिंपल है, नेक्स्ट 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 करेंगे आप कोई भी इंस्टॉल कर सकता है इसको। नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है, आप सिंपली नेक्स्ट वगैरह करेंगे तो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इन पेज का जो आइकन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, शॉर्टकट बन जाएगा आपके पास। कहीं भी सिस्टम से भी आप एक्सेस करना चाहो तो इन पेज 2009 लिखोगे सर्च में जाके तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। और एक और चीज़ कि जो भी व्यूअर्स जो लेक्चर्स देख रहे हैं और जो देख चुके हैं या आगे चल के जो है वो देखेंगे, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई वीडियो मेरी पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी जो है वो चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि
मुझे इससे हेल्प होगी और मैं मोटिवेट होऊंगा कि मुझे जो है आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो मैं मज़ीद अपने एफ़र्ट्स जो है वो इस चैनल के ऊपर लगाऊंगा और मज़ीद जो चीज़ें हैं जो मैं लाना चाहता हूँ इस चैनल में वो डिलीवर करता जाऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर पसंद आती है आपको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि RSL ट्यूटर का मौजूद है। आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको पता होगा कि कौन सा चैनल है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जब आप इन पेज को ओपन कर लेंगे तो आपके पास इन पेज का जो है ये कुछ रजिस्ट्री एरर जो है वो आता है हमेशा, तो इसको इग्नोर करके सिंपली ओके कर दिएगा तो आपके पास इन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो ये आपके पास पूरा डैशबोर्ड जो ओपन होता है इन पेज सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर जो मेनली मेन्यू बार के अंदर जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो 3 मेन्यूज़ जो है अवेलेबल हैं, जिसके अंदर फाइल है, प्रेफरेंसेस है और हेल्प का बटन है। हेल्प की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। प्रेफरेंसेस और फाइल के अंदर सिंपल आपके पास क्या है, रीसेंट डॉक्यूमेंट है, एग्जिट, प्रिंट सेटअप है, ओपन और न्यू डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रेफरेंसेस, इसके अंदर आप एप्लीकेशंस वगैरह की सेटिंग कर सकते हो कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जो आपका पेज अवेलेबल है उसमें अगर कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आप अपने एप्लीकेशन प्रेफरेंस को यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। मेरी जो आपको रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इसको बिल्कुल भी ना टच करें। जो एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस जिस तरह से डिफ़ाइंड है इसी के साथ आपका काम करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट के हवाले से है, इसको आप अगर छेड़ना चाहो तो आप छेड़ सकते हो, जिसके अंदर मेजरमेंट्स आपके मौजूद है। जो आप पेज ओपन करते हो उसकी सारी मेजरमेंट्स आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। टाइपोग्राफिक के अंदर भी जो है आपको कुछ ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, जो जैसे डिफ़ाइंड है इसी तरीके से रहने दीजिए इसको। इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो टेक्स्ट वगैरह आप टाइप करते हो उसकी स्पेसिंग वगैरह को चेंज करने के लिए जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा इसको कोशिश करी थी छेड़ने की, क्योंकि मैं कुछ अमेंडमेंट मैं ज़रूर करता हूँ, हर सॉफ्टवेयर में जाके चेंजेस वगैरह करता हूँ। तो ये है कि आप चीज़ें सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करने से, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो जो चीज़ नहीं छेड़ने वाली है उसको आप ना ही छेड़ो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस ऑप्शन को आप ना ही छेड़ो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद आपके पास मौजूद है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। इसको मैं अभी आगे चल के आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और बाकी जो आपके पास टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, जो कि सिर्फ यही टूल्स हैं इस इन पेज के अंदर, इसके अलावा और कोई टूल्स नहीं हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हो। तो ये कुछ टूल्स अवेलेबल हैं इस इन पेज के अंदर, आप जो है इसी के साथ ही काम करोगे। इसके अलावा और कोई टूल्स जो हैं इन पेज में अभी इंट्रोड्यूस्ड नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर यहाँ से आप अपने पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके पास लाइब्रेरी हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह के अंदर। उसी तरीके से वही पेज साइज़ जो हैं वो यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल हैं। मेनली जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम लोग A4 इस्तेमाल करते हैं, तो A4 को सिलेक्शन दीजिए और फिर आपके पास जो है यहाँ पर विद एंड हाइट जो डिफ़ाइंड है इन पेजेस की वो मिलीमीटर के अंदर डिफ़ाइंड है, जो कि mm के साथ इंट्रोड्यूस्ड है इसके अंदर। तो वो विद एंड हाइट अब अगर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो पेज का साइज़ वगैरह। ये पेज साइजिंग जो है आपको तब काम आती है जब आप बुकलेट्स वगैरह के ऊपर काम करते हो, जैसे कि आपके मैगज़ीन या रिसाले वगैरह आपने देखे हो जो उर्दू में टाइप्ड होते हैं, उनके ऊपर अगर जब आप काम कर रहे होते हो तो तब जाके आपको ज़रूरत पड़ती है पेज को साइज़ करने की। तो आप जो है स्केल करके डॉक्यूमेंट पेज को अपने मैनुअली स्केल से जो है आप उसको स्केलिंग कर लो कि कितना mm विड्थ है, हाइट है, वो डिफ़ाइन करने के बाद आप यहाँ पर उसको डिफ़ाइन कर दो, तो वही साइज़ जो है फिर प्रिंटिंग के लिए आप आगे फॉरवर्ड करते हो। फिर आपके पास चीज़ आ जाती है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ज़्यादातर यूज़र्स को पता होना चाहिए और पता भी होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपके पास एक प्रिंटिंग पेपर होता है, अगर आप उसको इस तरीके से देखना चाहते हो तो ये कहलाता है पोर्ट्रेट। और अगर आप इसी पेज को अगर कुछ इस तरह कर दो लंबाई के अंदर,
यानी इसको आप उल्टा करके इस तरह से कर दो तो ये आपके पास कहलाता है लैंडस्केप। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप किस तरह का पेज जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो या लैंडस्केप कर रहे हो। पोर्ट्रेट जो है हम लोग सिलेक्शन पे रखते हैं। उसके बाद आपकी जो पेज हैं उनके 4 कॉर्नर्स के ऊपर अगर आपने स्पेसिंग अलॉट करनी है तो आप राइट, टॉप, बॉटम वगैरह के ऊपर जो है वो मार्जिन्स को यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा राइट टू लेफ़्ट रखिएगा क्योंकि बहुत इजी मोड होता है राइट टू लेफ़्ट पे काम करने का। लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है काफ़ी, तो राइट टू लेफ़्ट जो है हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, इसको कंसिडर मैं राइट टू लेफ़्ट करूँगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कॉलम्स का। ये आगे चल के मैगज़ीन्स वगैरह के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे या मैं आपको मैगज़ीन वगैरह का कोई एक पेज बना के दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कॉलम जो है वो किस तरह से काम आता है। ठीक है, उसके अलावा हम सिंपल जो है यहाँ से क्लिक कर देंगे ओके के ऊपर, तो हमारे पास जो इन पेज का जो पेज है जो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि पोर्ट्रेट एंड A4 साइज़ का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिफाइंड हो गया है। और वहाँ जो मार्जिन से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, वो ये मार्जिन हैं जो कि यहाँ स्पेसिंग आपको दिख रही है। ठीक है, जब आप पेज क्रिएट कर लेते हो कुछ ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाते हैं। अब जैसे कि ये टूल आपके पास सेलेक्टेड है टेक्स्ट मोड का, तो इस टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं इन पेज के वो आपको यहाँ दिखेंगे। इसी तरीके से रोटेशन पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो और बॉक्स पे क्लिक करो। जो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते जाओगे उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है बारी कि हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास विदाउट पेज ओपन किए हुए कुछ ऑप्शंस जो थे वो यहाँ पर 2 ऑप्शंस में अवेलेबल थे, लेकिन अब आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर एडिट में सिंपली कुछ नहीं करना है आपने, इसको ना ही छेड़ने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जो प्रेफरेंसेस का था, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंस मौजूद था। अब एक और चीज़ आती है कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं जिनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती, तो वो किस तरह से काम करेंगे इन पेज के अंदर। बहुत ही आसान चीज़ है क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सीखा था उर्दू टाइपिंग को, क्योंकि कीबोर्ड्स अब जो अवेलेबल हैं मार्केट में उस पर उर्दू वर्ड्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, तो उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश कीबोर्ड को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो उर्दू टाइपिंग के लिए। तो हमारे पास जो सबसे ईजीएस्ट कीबोर्ड अवेलेबल है इस वक्त वो फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़ोनेटिक के ऊपर ही काम करता हूँ। फ़ोनेटिक कीबोर्ड की जो कीज़ हैं वो मिलती जुलती हैं, जैसे ए है तो ए के ऊपर जो है अलिफ़ है तो वो फ़ोनेटिक में अलिफ़ ही रहेगा, और डब्लू है तो डब्लू को अगर हम वाव बोल दें तो डब्लू के ऊपर वाव मौजूद है। और ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपने करना क्या है कि ये जो फ़ोनेटिक कीबोर्ड व्यू है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा कीबोर्ड जो है वो बना हुआ आ जाएगा। इसको यहाँ सिंपल प्रिंट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास अलग से सेव कर दें, उससे आप देख कर जो है आप पूरे कीबोर्ड को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो कि किस बटन के ऊपर कौन सा हुर्फ जो है वो मौजूद है। और इसी तरीके से हिंदी, फ़ारसी वगैरह जो भी हैं उन सब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इन पेज के अंदर अवेलेबल, वो लोग वो डाउनलोड करके इसी तरीके से फ़ोनेटिक कीबोर्ड वो लोग चेक कर सकते हैं कि उनके जो हुर्फ या अल्फ़ाबेट या वर्ड्स वगैरह हैं किस की पर क्या मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली इसको प्रिंट कर लेंगे तो आपके पास एक प्रिंट आउट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उससे आप चेक करना चाहो तो चेक कर के जो है वो आप टाइपिंग करते जाओ। डेली बेसिस पे आप एक पेज भी टाइप करते हो तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर आपको जो है ये कीबोर्ड बिल्कुल ज़बानी रट जाएगा और आपको इस हैंड आउट की या प्रिंट आउट की और स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको आप डायरेक्टली जो है वो टाइपिंग किया करोगे। ठीक है, फिर आ जाती है बारी कि अगर जैसे कि अब ये एडिट मोड है, यहाँ पर इस वक्त जो है वो उर्दू ऑन है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में इंग्लिश भी ऑन हो मेरे पास, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि इस वक्त कौन सी लैंग्वेज जो है वो इनेबल है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस वक्त उर्दू इनेबल है। इंग्लिश में चेंज करने के लिए आपने सिंपल करना क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड का कंट्रोल का बटन और स्पेस का बटन आपने दबाना है, तो आपकी जो ये लैंग्वेज है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू। फिर आ जाती है आपके पास भारी
जैसे कि यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस इस वक्त इस ही कीबोर्ड के अंदर और भी मौजूद हैं, तो आप इनको भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जब इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, इस वाली जगह पे सिंधी, पश्तो, इंग्लिश और उर्दू ये सब आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में इस वक्त क्योंकि 4 लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद हैं, तो आप इन चारों के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। हाल फ़िलहाल हम इन दोनों को डिसेबल रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ उर्दू और इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये है एक ऑप्शन है, ये इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, ये बॉर्डर बॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये कुछ बॉर्डर बॉक्सेस हैं शेप्स के हवाले से, इनके अंदर भी आप टेक्सिंग कर सकते हो। लाइन आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसकी विड्थ वगैरह और इसके कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहो वो सब कर सकते हो। सिलेक्शन करके भी आप जो है ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकते हो। सारी थिकनेस कितनी होनी चाहिए बॉर्डर्स की, बॉर्डर किस स्टाइल का होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड पैटर्न्स क्या होने चाहिए, मार्जिन्स, पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं वो सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो, जो कि आप आगे चल के जो है लेक्चर्स के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी मुझे सिर्फ आपको जो है इसका ओवरव्यू देना था कि किस तरह से जो है वो इन पेज के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं और वो किस तरह से काम कर रही हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें हैं जो आगे चल के सीखेंगे। और मज़ीद इसको ब्रीफली जो है सीखने के लिए ट्यून रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट जो है ऑन द की पॉइंट जो है वो मिलती रहे। तो अभी के लिए बस ये ओवरव्यू मैं यहीं क्लोज़ करूँगा, क्योंकि इसमें मज़ीद और कोई इतनी चीज़ है नहीं। क्योंकि इन पेज बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर कोई इतनी मगज़मारी की ज़रूरत नहीं है आपको। एक और चीज़ मैं आपको इस इन पेज के अंदर ज़रूर बता दूँ कि इन पेज जो है वो सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर से आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो, जैसे कि आपने देखे होंगे वेडिंग कार्ड्स वगैरह जो उर्दू में आजकल बनते हैं या हिंदी वगैरह जो भी हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो यहाँ से एक्सपोर्टिंग करके ही बनाए जाते हैं। तो और जो कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, वो चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि किस तरह से एक्सपोर्टिंग की जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए और उनके ऊपर किस तरह काम किया जाता है। तो वो भी आगे कवर हो जाएंगे इसके अंदर भी, और कोरल ड्रॉ, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह ये भी सब कवर होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी आप मार्केट में जो पैम्फलेट्स, बैनर्स वगैरह जो भी प्रिंटेबल आप देखते हो वो सब इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू पाकिस्तान के अंदर उर्दू टाइपिंग और इंडिया के अंदर हिंदी टाइपिंग का जो किंग है इस वक्त, वो मैं यही कहूँगा कि वो इन पेज है मेरी नज़र में। बाकी लोग जो सोचते हैं वो सोचते रहें, मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं या क्या इस्तेमाल करते हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो यही है। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस लेक्चर में और जब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।